प्लान ये था कि जी पूरे गांव को तालीम देनी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये फलता फूलता देखना चाहती हैं। डिस्ट्रिक्ट है शिगर और उसकी एक यूसी है तीसर। तीसर का वो एक गांव है थमाचू, जहां पर मैंने स्कूल बनाया है। वहाँ पर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं था, तालीम उनके पास नहीं थी, दीनी तालीम वहाँ पर नहीं दी जा रही थी। तो जब मुझे अप्रोच कर लिया गया था तो मुझ पर ये ज़िम्मेदारी आयद हो गई थी कि मैंने वहाँ जाना है और उनके लिए काम करना है। मैंने तहैया कर लिया कि मैं इस गांव को एक मॉडल विलेज बनाऊंगी, जहां पर तालीम भी होगी, साफ़ पानी भी होगा, सेहत भी होगी। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ 26 साल डॉक्टर हिफ्ज़ा मौजूद हैं, जो हैं तो लड़की लेकिन उनके प्लान्स बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल चाहती हैं और अकेली लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान गईं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक लड़की का इतनी दूर जाना और 48 घंटे सोई नहीं और तकरीबन 10 दिन वहाँ पे इन्होंने लगाए, दिन रात मेहनत की। प्लान ये था कि जी पूरे गांव को तालीम देनी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये फलता फूलता देखना चाहती हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के दौर में जो यंग लड़कियां लड़के हैं, यकीनन वो सोशल मीडिया में बहुत इन है, वो और कामों में बड़े इन है, लेकिन डॉक्टर हिफ्ज़ा अकेली लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान गई। आई थिंक 16 या 15 घंटे का तो सफ़र होगा, तो बड़ी मेहनत की बात है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या प्लान्स हैं और आगे ये पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अकेली लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान गई। जो आपका एक्सपीरियंस था उस टूर के दौरान वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा, और कितना टाइम लगा आपको वहाँ जाने में? जब मुझे वहाँ के लोगों की तरफ से अप्रोच किया गया कि आप आएँ और हमारे गांव की डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो मुझे वो लोग वाकई डिज़र्विंग लगे। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहाँ मैं लाहौर में मौजूद हूँ और कहाँ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि जिसका रास्ता अगर आप नॉन स्टॉप जाएँ तो 29 घंटे लगते हैं। और मैं यहाँ से लाहौर से निकली थी और मैंने नॉन स्टॉप 29 आवर्स का ट्रैवल किया था वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँच कर लोगों का देखा, बहुत डिज़र्विंग लोग थे। लेकिन उससे पहले जब मैंने अपनी फ़ैमिली से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूरत नहीं है जाने की इतनी दूर आपको। मैंने जब अपनी टीम से शेयर किया तो मुझे उनकी तरफ से भी नहीं कोई पॉजिटिव रिस्पांस लगा कि शायद मैं नहीं कर सकूँगी वहाँ जाकर, बहुत मुश्किल टास्क है, एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि मैंने देखा था कि वो लोग वाकई डिज़र्विंग है और वो लोग चाहते हैं कि उनके गांव में डेवलपमेंट हो, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं वहाँ जाऊँगी। और 29 घंटे का सफ़र तय करके मैं वहाँ पर पहुँची। बहुत मुश्किल सफ़र था, उस वक्त रोड्स भी बिल्कुल नहीं बने हुए थे जब मैं वहाँ पर गई थी। काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था रास्ते में भी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं, गाँव में पहुँचे हैं, वहाँ जाकर देखा कि वहाँ लोगों के पास कोई बेसिक नेसेसिटी मौजूद नहीं थी। बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है शिगर और उसकी एक यूसी है तीसर। तीसर का वो एक गांव है थमाचू, जहां पर मैंने स्कूल बनाया है। वहाँ पर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं था, तालीम उनके पास नहीं थी, दीनी तालीम वहाँ पर नहीं दी जा रही थी। और अलग से एक कॉन्सेप्ट थे उनके, जो कि डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा कि आप यकीनन गई, रास्ते अनसेफ भी होते हैं, इवन लड़के भी अनसेफ फील करते हैं, तो क्या इरादा है आपका मुस्तकबिल में? आप क्या करना चाहती हैं जो बगैर रास्तों की परवाह किए बगैर, खाने की, फाइनेंस की परवाह किए बगैर आप इतनी दूर चली गई? क्या मुस्तकबिल में सोचती हैं उन बच्चों के बारे में और जो आम बच्चे हैं उनके बारे में? देखें, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं से फैसिलिटीज़ लोगों के पास अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई पैसे भी नहीं जाता है उनके पास, तो कोई उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने जाएगा, ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ थी। तो जब मुझे अप्रोच कर लिया गया था तो मुझ पर ये ज़िम्मेदारी आयद हो गई थी कि मैंने वहाँ जाना है और उनके लिए काम करना है। रास्ते बहुत कठिन थे, बहुत मुश्किल रास्ते से जिनसे हम गुज़र के गए, और मौसम भी ठीक नहीं था। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये ऐसे रास्तों पे सफ़र करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा पुख्ता था, हम वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ जाकर एक बिल्डिंग को हमने रेनोवेट करके, खस्ता हाल बिल्डिंग थी उसको रेनोवेट किया, वहाँ पर स्कूल बना दिया। उस गांव में जितने भी बच्चे हैं, अब तमाम बच्चे उस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वहाँ का पहला स्कूल है और जो कि मयारी तालीम वहाँ पर दी जा रही है, उसातिज़ा वहाँ पर मयारी तालीम
के हैं जो कि उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कुरान की तालीम भी दी जा रही है और उनके बेसिक मसाइल जो कि पानी का मसला हो गया, उनका सेहत का बहुत ज़्यादा मसला है, उनको ख़ास तौर पर गायनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वहाँ की ख़वातीन को मसले फेस करने पड़ते हैं। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं जाता है उनके इलाके में, ना ही वो लोग मरीज़ है तो वो डॉक्टर तक नहीं जा पाता है क्योंकि कोई रोड्स नहीं बने हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मैंने तहैया कर लिया कि मैं इस गांव को एक मॉडल विलेज बनाऊंगी जहां पर तालीम भी होगी, साफ़ पानी भी होगा, सेहत भी होगी और इसके अलावा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो हुनर कोई सीख सकें और ख़ुद को कमा सकें और अपने बच्चों के लिए, अपने गाँव के लिए बेहतर एक मिसाल कायम कर सकें। यकीनन डॉक्टर साहिबा आपके जो वालिदैन हैं वो उस टाइम तो बड़े अनकम्फर्टेबल थे कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते। ज़ाहिर बात है जी, 29 घंटे का सफ़र है, बड़ा मुश्किल था। तो वालिदैन चाह रहे थे कि डॉक्टर साहिबा ना जाएं, लेकिन ये चली गई, इन्होंने अचीव भी कर लिया। अब क्या कहते हैं पेरेंट्स आपके? जी, अब वो खुश हैं इस अमल को लेकर मेरे। और अभी रिसेंटली मैंने उस स्कूल का इफ्तिताह करने के लिए मुझे दोबारा वहाँ पर जाना पड़ा और कुछ बेसिक ज़रूरियात फ़राहम करनी थी, स्टाफ के साथ वहाँ पर मीटिंग्स करनी थी। हमारे स्कूल से ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि वहाँ की जो औरतें थीं पहले, जो कि वो घरों में बैठी रहती थी, कुछ करती नहीं थी, ना ही उन्हें करने दिया जाता था उस तरह से, अब वो स्कूल में टीचिंग करती हैं। जो पढ़ी लिखी थी उनको रोज़गार मिल गया, अब वहाँ की औरतों को रोज़गार मिल गया है, उनके बच्चे वहाँ के सब पढ़ना शुरू हो गए हैं और एक उनको कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है स्कूल में आने से। फिर इसके अलावा वहाँ पर दीन की तालीम जब उनको दी जा रही है तो ये भी बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ पर। हमने वहाँ पर सारी कम्युनिटी में कुरान पाक उनको दिए हैं, जो कि उनके पास कुरान पाक भी मौजूद नहीं थे, वहाँ के हालात इस तरह के हैं। तो ये सब हमने किया है और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता रहेगा। अब हमारा प्लान है कि वहाँ पर चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी महीने वहाँ पर स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है ठंड की वजह से, तो हम अब प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों को LMS के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से घर बैठे वो तालीम हासिल कर सकेंगे। उन तमाम बच्चों को iPads फराहम किए जाएंगे ताकि उनकी तालीम में कोई भी खलिश ना आए। डॉक्टर हिफ्ज़ा से हमने आपको मिलवाया और इतनी कम एज में इतने बड़े प्लान्स, और चाहती हैं कि 150 बच्चे नहीं बल्कि 1500 बच्चों को ये तालीम दिलवाएं और उन इलाकों में जो बहुत दूर दराज हैं, जहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं मुयस्सर हैं। और माँ बाप की यकीनन ख्वाहिश होती है कि जो बेटी है वो इतना बाहर ना जाए, लेकिन जब आपका मकसद अच्छा हो तो यकीनन आपको जाना भी चाहिए। लाहौर से 29 घंटे ट्रैवल करके गिलगित गई और वहाँ पे सहूलियात बच्चों को दी ताकि बेहतर मुस्तकबिल उनका हो सके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वहाँ के जो मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, जो कोई काम नहीं करते थे, इन्होंने उनको भी नौकरियाँ दी ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। इनके लिए जो डोनेशंस का मामला है वो भी इनसे पूछ लेते हैं, ताकि जो लोग इन्हें पैसा भेजना चाहते हैं ताकि बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें तो उसका क्या क्राइटेरिया है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, जो लोग आपको डोनेशन भेजना चाहते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनको आप बताइएगा कि वो किस तरह भेज सकते हैं। मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर देते हैं जिस नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं और वो हमसे डिटेल्स भी ले सकते हैं। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें स्कूल से रिलेटेड या उस गांव से रिलेटेड चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम उन्हें फ्राहम कर देंगे। वो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर लें। बिल्कुल ऐसा है कि आप इनको डोनेशंस दें ताकि पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल हो सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। और ऐसी नौजवान नस्ल, उनको आगे लाने का मकसद ये है कि जो बाकी नौजवान नस्ल है उनमें भी ये जज्बा बेदार हो और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिन रात काम करें ताकि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर होता जाए।